तो साथियों, आत्मिक प्रगति के लिए आत्मचिंतन और आत्मचिंतन में स्वाध्याय और सत्संग आवश्यक है। सत्संग आपको मिल ही रहा है, पर ये 5 दिन मिलेगा। स्वाध्याय के लिए पीछे गुरुजी का साहित्य लगा हुआ है। आप सब एक एक साहित्य प्रसाद में ले जाइए, उसको पढ़िए और फिर मूल्यांकन करिए कि क्या जो इसमें लिखा है उसके अनुसार मेरा जीवन है या नहीं है। तब स्वाध्याय का लाभ मिलेगा। इसलिए साथियों, तात्पर्य केवल इतना है कि हम आत्मचिंतन करें, अपनी कमियों को ढूंढना, और उसके बाद फिर आत्म सुधार। आत्म सुधार का तात्पर्य है कि हम कौन से दुर्गुण के दूर करने के लिए कौन सा उपाय करें। अब याद रहे, वो उपाय चमत्कार से नहीं होता। दुनिया में चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, और जो चमत्कार जैसी चीज हो उसका कोई आधार नहीं होता और उसका कोई दीर्घकालीन परिणाम नहीं होता। ये भी जान लेना। अगर आपके जीवन में क्रोध हो, आपका पढ़ने में मन ना लगे, तो आप ये मत सोचना कि हम जाएंगे, महाराज जी को प्रणाम करेंगे, 51 रुपया चढ़ाएंगे और वो आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद से हमारा क्रोध गायब हो जाएगा। संभव है क्या? कभी नहीं हो सकता। लोग कहते हैं साहब कि हमारे बहू से नहीं पटती, सास से नहीं पटती, आप आशीर्वाद दें। आशीर्वाद देने से पटेगा? कि न पटने का कारण क्या है उसको निकालकर उसको बदलने से पटेगा। हमारे गायत्री परिवार में चमत्कार की बात नहीं की जाती कि आप भैया समोसा में चटनी लगा करके खाओ, आपका ये दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये केवल बात की बात है। इसलिए जो समस्या है उसके सुधार के लिए सही प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है। यदि क्रोध आ रहा है तो क्रोध को छोड़ने का उपाय क्या है ये पूछिए, तो कृपा है। यदि मन में लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो उसका उपाय पूछिए। अब आप डॉक्टर के पास जाइए और कहिए डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, आशीर्वाद दे दीजिए ठीक हो जाए। आशीर्वाद से बुखार नहीं ठीक होगा, दवा लेनी पड़ेगी। और दवा केवल आपको डॉक्टर ने दे दिया तो भी नहीं ठीक होगा, उस दवा को सही समय पर सही तरीके से खाना पड़ेगा, तब वो ठीक होगा। उसी प्रकार यदि आप किसी सत्संग में गए और आपको कोई दवा मिल गई अपने दुर्गुणों को दूर करने की, तो केवल सुन भर लेने से ठीक नहीं होने वाला। उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में पचाना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में अभ्यस्त करना पड़ेगा, तब वो दूर होगा। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन समझ लेना कि कृपा बरसी है। वरना तो उस डॉक्टर ने कृपा कर दी, आपको देख लिया, कंपाउंडर ने कृपा कर दी कि आपको दवा दे दी। अब आप हैं जो अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। दवा लेकर के आए और घर में रख दिया और खाया नहीं। तो उसी प्रकार भगवान ने कृपा कर दी कि आपको सत्संग मिला, क्योंकि राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। भगवान की कृपा मिली, राम की कृपा मिली, सत्संग आ गया। फिर व्यासपीठ की कृपा हुई कि आपको उस सत्संग में कोई अच्छा सूत्र मिल गया। लेकिन आप अपने ऊपर कृपा कब करोगे? जिस दिन आप कृपा करेंगे और उन प्राप्त सूत्रों को अपने जीवन में धारण करेंगे, उस दिन आपका जीवन बदलेगा। तो कृपा भगवान की भी है, कृपा महापुरुषों की भी है, लेकिन कृपा यदि नहीं है तो हमारी खुद की नहीं है। और अपनी कृपा के अभाव में व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी साथियों से ये निवेदन है कि दूसरे से अपने ऊपर कृपा की मांग मत करो, आप अपनी कृपा अपने ऊपर करो तो बात बन जाएगी। आत्म सुधार का तात्पर्य यही है कि आप अपनी कृपा अपने ऊपर करिए। देखो, गुरु जी की कृपा हो गई, आपको सत्संग मिला, मतलब 100% हो गया ना 100। उसके बाद व्यासपीठ की कृपा हुई, कोई आपको अच्छा सूत्र मिल गया, फिर 100% कृपा हो गई। 100 में 100 का गुणा करो, 10,000 हो जाएगा। 10,000 होगा कि 1,000 होगा, जो भी हो आप गुणा करके देख लेना, ठीक है ना। अरे 2 सुन्ना उसका, 2 मुन्ना उसका, मिला करके 4 सुन्ना हो गया 10,000 यार। तो 10,000 कृपा आपके ऊपर हो गई। सोचो, अब बारी आपकी, और आपने अपने ऊपर 100% नहीं 0% कृपा की। अब उसी 10,000 को 0 से गुणा करो तो खत्म कहानी, सब सत्यानाश।
अब तक 100% था कि आप सत्संग में आ गए, फिर वो 100 का 100 में गुणा हुआ 10,000 हो गया, 10,000%। और जब अपने ऊपर कृपा करने की बारी आई, उसमें कह दिया गया कि स्वाध्याय करो, और आपने स्वाध्याय किया नहीं, तो 10,000 में 0 का गुणा कर दो, सब 0 हो जाएगा। कल कहा गया था कि अपनी अपनी कमियों को लिख करके ले आना, आए लिख करके नहीं, हो गया 0 से मल्टीप्लाई, सब खत्म। क्या फायदा हुआ? कुल मिलाकर के तात्पर्य इतना ही है भैया कि यदि आत्म सुधार करना है तो दूसरों की कृपा की भीख मत मांगिए। आत्म सुधार करना है तो अब थोड़ा आप अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। और अपने ऊपर कृपा करने का तात्पर्य ये है कि जितना पता है कम से कम उतना करना सीख लो, उतना करना शुरू करो, बस यहीं से कृपा की शुरुआत हो जाएगी। बहुत सी अच्छी बातें आपको पता होती हैं। लोग कहते हैं साहब कि हमें तो पता है कि क्रोध करना बहुत बुरी बात है और फलान ढिकान दुनिया भर की बातें, लेकिन क्या करें, आ जाता है। ऐसा लोग बोलते हैं कि क्या करें, क्रोध आ जाता है। अरे यार, क्रोध सुसु पॉटी है क्या भाई कि आ जाता है? क्रोध लग जाता है, क्रोध आ जाता है। बाथरूम जाने वाली बात थोड़ी है कि क्रोध आ जाता है, आता है। क्रोध लगता है, ये सारी बातें कहने को है। क्रोध आता नहीं है, क्रोध लगता नहीं है। व्यक्ति जब क्रोध करता है तब क्रोध आता है। अगर कोई ये कहे कि भैया हम क्या करें, हमें तो गुस्सा आ जाता है, उसको तो खींच के एक तमाचा मारो, लेकिन मत मारना वरना तुम्हें भी आ जाएगा। हाँ, इतना जरूर कह देना कि भैया ये मानने वाली बात नहीं है, गुस्सा आता नहीं है। गुस्सा आप करते हो तब गुस्सा आता है, ये जान लो, वरना कभी नहीं आएगा। अगर व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे क्रोध नहीं करना है तो फिर उसे क्रोध नहीं आएगा। तो आप तो जानते हो कि क्रोध करना बुरी बात है, आप जानते हो कि ये चीजें बुरी हैं, लेकिन आप अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो दुर्गुण कहां से मिटेंगे? तो आत्म सुधार का तात्पर्य है अपने ऊपर अपनी कृपा करिए, और जितना जानते हो वहीं से शुरुआत करिए। और अधिक जानना हो तो वहां साहित्य रखा है, साहित्य ले लीजिए गुरु जी का, और सत्संग में आते रहिए, आपको पता चलता रहेगा और सुधार की व्यवस्था होती रहेगी। तो सत्संग से ही आत्मचिंतन, सत्संग से ही आत्म सुधार। तीसरा क्या है? आत्मनिर्माण। आत्मनिर्माण का तात्पर्य क्या कि अब आपने अपनी बुराई को पहचान लिया, आत्म सुधार के माध्यम से आपने अपनी बुराई को दूर करने का उपाय भी ढूंढ लिया। और आत्मनिर्माण का मतलब क्या हो गया कि अब अपने अंदर अच्छाइयों को विकसित करना। अब तक आपके भीतर चोरी की बुराई थी, आपने उसको पहचान लिया, आपने चोरी करना छोड़ दिया, तो इसी से आपका कल्याण नहीं हो गया। चोरी करना छोड़ दिया, केवल इतने से बात नहीं बनेगी। चोरी करना छोड़ो एक, और उसके बाद ईमानदार बनो दो, तब जाकर बात बनेगी। दोनों बातें करनी पड़ेंगी। अगर विध्वंस है तो सृजन भी करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, अपने भीतर आत्मनिर्माण की आवश्यकता है। तो फिर जो दुर्गुण है उसका विपरीत जो सद्गुण है उसको अपने जीवन में धारण करना। यदि आपने चोरी करने की आदत को छोड़ा लेकिन आपने अपने भीतर ईमानदारी को स्थान न दिया, तो 2-4 दिन बाद आप फिर से चोरी करने लगेंगे, है कि नहीं? इसलिए उसके विपरीत सद्गुणों को अपने भीतर धारण करना, यही आत्मनिर्माण है। और वो विपरीत सद्गुण कहां से पता चलेंगे? सत्संग से पता चलेगा। वो कहां से पता चलेगा? स्वाध्याय से पता चलेगा। फिर उस गुण को कैसे धारण करना है वो भी यहीं से पता चलेगा। तो आत्मचिंतन भी स्वाध्याय से, आत्म सुधार भी स्वाध्याय से, आत्मनिर्माण भी स्वाध्याय से। आत्मचिंतन भी सत्संग से, आत्मचिंतन भी, आत्म सुधार भी सत्संग से, और आत्मनिर्माण भी सत्संग से। आत्मनिर्माण का तात्पर्य कि जिस बुराई का त्याग कर दिया उसके बदले में दूसरी जो बुराई है, जो अच्छाई है, उसको ग्रहण करना। यदि क्रोध करने का आपने त्याग कर दिया तो फिर मधुर मुस्कान के साथ बात करने का गुण भी आपके भीतर होना चाहिए। वरना तो आपने क्रोध करना छोड़ दिया, लेकिन अगर मीठा बोलना नहीं आया तो क्रोध करने छोड़ने से कोई लाभ मिलेगा? कुछ दिन बाद आप फिर से क्रोध करने लगेंगे।
तो क्रोध करना छोड़ना ये आत्म सुधार है, पर उसके जगह पर अपने मुखार बिंदु से अच्छे अच्छे वचन बोलना, प्रेम करना, स्नेह देना, ये आत्म निर्माण है। आत्म सुधार हुआ तो असुरत्व मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आत्म निर्माण नहीं हुआ तो देवत्व जगेगा नहीं। इसलिए अपने भीतर गुणों को धारण करना यह आत्म निर्माण है। अब अगर आप लिख करके ले आए होते कि हमारे अंदर ये बुराई है, तो मैं बताता कि उस बुराई को कैसे छोड़ना है, और फिर आत्म निर्माण में यह भी बताता कि उस बुराई के विपरीत में कौन सा सद्गुण है, उसको कैसे धारण करना है। क्या कह रहे हैं? देखो भाई, इस बच्चे के लिए ताली बजाओ, ये लिख करके ले आया है, बहुत बड़ी बात है। अरे जोर से बजाओ ना आप लोग को तो शर्म आनी चाहिए। सच में 2 पन्ना लिखा है। अरे वाह, ये लिखा है। अब तो बेटा तुमको सब जो देख ही लिए हैं, तो मैं बताता हूं कि मेरे मम्मी की अच्छाई है कि मेरे बिना बोले मेरे लिए खाना तैयार कर देती है, और दूसरी अच्छाई है कि मेरे बात का बुरा नहीं मानती है, और तीसरी अच्छाई है कि उसके बाद पिताजी की अच्छाई, पिता की अच्छाई लिखी है कि मेरे पिता ये सोचते हैं कि मैं जहां तक नहीं पहुंच पाया वहां तक मेरा बेटा पहुंच जाए। कितनी बड़ी बात है, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बुराई लिखी है इसने, ऐसे तो बहुत सारी है, पर एक लिखा है कि मैं अपने आप को बहुत होशियार मानता हूं। बहुत बहुत साधुवाद बेटे तुमको। क्या नाम लिखा था तुमने अपना? कल सवेरे जो है अरमान के लिए हम लोग सवेरे यज्ञ में इनके उज्जवल भविष्य के लिए आहुति देंगे। इतने लोगों में यदि एक बच्चे ने ये बात मानी और अपने माँ बाप की अच्छाई लिख करके ले आया और अपनी बुराई लिख करके लाया, बहुत 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 आशीर्वाद व्यासपीठ की ओर से, बहुत बहुत शुभकामना। ये आप सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि हम सबके जीवन में आत्मचिंतन हो, आत्म सुधार हो, आत्म निर्माण होना चाहिए। आत्मचिंतन में अपनी बुराइयों को ढूंढना, आत्म सुधार में सुधारने का प्रयत्न करना, और आत्म निर्माण में उस बुराई को हटा करके एक अच्छाई ग्रहण करना। ये सीधी सी बात है, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हो तुम पग पग पर समझाते, हम फिर भी समझ न पाते, ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते, ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते, तुम पग पग पर समझाते, तुम पग पग पर समझाते, हम फिर भी समझ न पाते, ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते, ये कैसा
कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। एक साथ तालियां बजाइए। प्रार्थना करिए भगवान से। ओ नादानी जी को जलाए, व्याकुलता बढ़ती जाए। नादानी जी को जलाए, व्याकुलता बढ़ती जाए। गुरुवर मन मेरा, मुझे क्या क्या रंग दिखाए। वैरी गुरुवर मन मेरा, मुझे क्या क्या रंग दिखाए। रंगों के रंग महल में, रंगों के रंग महल में, नित नए हैं सपने आते। कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। निश्चय अटल बना दो, विश्वास का रंग चढ़ा दो। प्रभु निश्चय अटल बना दो, विश्वास का रंग चढ़ा दो। गुण गाऊंगा मैं तेरा, मेरे सारे दोष मिटा दो। गुण गाऊंगा मैं तेरा, मेरे सारे दोष मिटा दो। निर्बलता से मैं हारा, निर्बलता से मैं हारा। मुझे क्यों ना सबल बनाते, ये कैसा दोष हमारा, गलती करते जाते। ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए, परमात्मा से प्रार्थना करिए, हे भगवान हमें हमारी कमियों से दूर करें। गोस्वामी तुलसीदास जी की बात याद आती है। कभी कभी गोस्वामी तुलसीदास जी जब अपनी कमियों को याद करते, आप विश्वास नहीं करोगे, अमृतलाल नागर ने उनकी जीवनी में लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी गलतियों को याद करते तो राम जी के मंदिर के सामने जाकर जमीन पर अपनी नाक रगड़ते, नाक छिल जाती, खून निकल जाता, इतनी जोर जोर से रगड़ते। और इसलिए रगड़ते कि गुरुदेव हे भगवान आपकी शरण में आया, आपकी कृपा मिल रही है, फिर भी मैं अपनी गलती छोड़ नहीं पा रहा। यदि कोई शराबी अपने शराब को न छोड़ सके, यदि कोई क्रोधी अपने क्रोध को न छोड़ सके, तो उसका उत्थान कैसे होगा। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी हार करके विलाप करने लगते, रोने लगते कि प्रभु मैं हार गया, अब मेरी शक्ति काम नहीं करती, आप ही कृपा करो। हम सबकी प्रार्थना करें भगवान से।
प्रभु हार गया अब आओ, मुझे आकर सबल बनाओ। प्रभु हार गया अब आओ, मुझे आकर सबल बनाओ। दामन असुवन से भीगा, गुरुवर ना अब अजमाओ। दामन असुवन से भीगा, गुरुवर ना अब अजमाओ। है शर्म प्रभु खुद पर ही, है शर्म प्रभु खुद पर ही, हम फिर भी चलते जाते। ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। तुम पग पग पर समझाते, हम फिर भी समझ न पाते। तुम पग पग पर समझाते, हम फिर भी समझ न पाते। ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। करे लाख कोशिश बदलती नहीं है, न आदत हमारी न आदत तुम्हारी। विचार करके देखो, तुमने बचपन में कितनी गलतियां की होंगी, पर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बार बार माफ किया है। और जब माँ बाप से गलतियां हो जाती हैं तो हम माफ नहीं कर पाते। ये जानो, विचार करके देखो, अगर हमारे भीतर भी कोई दोष है, कोई दुर्गुण है, तो भगवान की कृपा से, भगवान से ही प्रार्थना करिए, तो जीवन में सुधार होगा, जीवन में निर्माण होगा। यही आत्म सुधार, यही आत्म निर्माण, यही रास्ता है अपने जीवन को धन्य बनाने का। और फिर अंतिम है साथियों, आत्म विकास। आत्म विकास का तात्पर्य क्या है? अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना लेना कि हम सब में परमात्मा का ही अनुभव करें। आत्म विकास का तात्पर्य फिर हम किसी के दोष न देखें। कल कहा था कि हम दोष दर्शन करेंगे तो हमारे भीतर दोष ही आएगा, और यदि हम दूसरों की अच्छाई देखेंगे तो हमारे भीतर अच्छाई ही आएगी। इसलिए साथियों, विचारणीय प्रश्न है कि हम अपने भीतर अच्छाई को विकसित करें। जब अच्छाई विकसित होगी तो हमें हर व्यक्ति अच्छा लगने लगेगा, किसी में कोई बुराई नहीं दिखेगी, सब में अच्छाई नजर आएगी। सब में अच्छाई देखना ही आत्म विकास है। सब में अपनी आत्मा का दर्शन करना, यही आत्म विकास है। जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा तुम्हारे अंदर है, वही सबके अंदर है। इसी को आत्म विकास कहते हैं। अब ये आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्म निर्माण, आत्म विकास, इसकी दार्शनिक व्याख्या भी हो सकती है, पर हमने इसको बहुत व्यवहारिक तरीके से, बहुत सरल तरीके से बताने का एक प्रयत्न किया है। न जाने मैं सफल हो पाया कि नहीं हो पाया, पर ये आशा है, ये विश्वास है कि आपको यहां कही गई बातें समझ में आई होंगी। आई समझ में? हाथ उठाओ जरा। एक बात आपसे पूछें, आप लोग समझदार हैं या हम समझाते अच्छा है? बताओ भाई। हाँ सच में,
अरमान हम समझाते अच्छा है ना, पर यार तुम भी बहुत समझदार हो। आप बोलिए कि हम समझाते अच्छा हैं, हम बोलेंगे कि आप लोग समझते अच्छा हैं। आप हमारी अच्छाई देखिए, हम आपकी अच्छाई देखें, बस बात बन जाएगी। अब एक काम करना, कल वाला तो होमवर्क आपने किया नहीं, कल करके ले आओगे? बोलो कौन कौन कल करके ले आएगा? हाथ उठाओ जरा, पक्का? अब की बार झूठ मत बोलना वरना दिल टूट जाएगा। भगवान के सामने झूठ बोलते हो। बताओ कल कौन कौन अपनी बुराई लिख करके ले आएगा? हाथ उठाओ जरा। एक बिटिया ने उठाया होगा, ठीक, 2 3। बड़े लोग तो भाई बड़े हो गए हैं, उनमें कोई बुराई तो होगी नहीं साहब। तो जो बच्चे हैं वही लिख करके ले आएंगे। बड़े लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। फिर आप काहे सत्संग में आते हो? बच्चों को ही आने दीजिए। तो आज वाला होमवर्क आपने किया नहीं, पनिशमेंट नहीं देते, लेकिन कल अगर नहीं हुआ तब मुर्गा बनाया जाएगा। चलो अब कल वाला होमवर्क तो रह गया, अब आज वाला होमवर्क सुनो। अब आप एक काम करेंगे, जब आप यहां से निकलेंगे और यहां से निकलने के पश्चात अपने घर जाएंगे, तो रास्ते में परिवार में जो कोई भी मिले देखने, आप उसे देखेंगे, आप उसे सुनेंगे। अब आपका होमवर्क ये है कि आप उसमें केवल उस वक्त की अच्छाई देखिएगा, केवल कब तक? कल शाम को प्रवचन में आने तक, ठीक है ना? कोई भी मिल जाए, आपका दोस्त हो, आपका साथी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी घर में हो, चाचा चाची हो, जो भी हो, आप जब उनके सामने जाइए तो उनकी अच्छाई को खोजने का प्रयास करिए। बात समझ में आ रही है? किसी से भी मिलो, उससे वो जो कर रहा है उसको करने दो, लेकिन हां ये देखो कि उसमें कौन सी अच्छाई है। कुछ तो विशेषता होगी ना, तो ये विचार करो कि उसमें कौन सी अच्छाई है। भाई रावण में कुछ तो विशेषता रही होगी कि पूरी लंका उसके साथ है, वरना तो विद्रोह कर देते ना। केवल विभीषण ही साथ नहीं देता, बाकी सब रावण का साथ देते हैं। क्या वजह रही होगी? कुछ तो बात रही होगी। दुर्योधन में कुछ तो विशेषता रही होगी कि पितामह भीष्म गुरु द्रोण वो जब चाहे तब दुर्योधन को मसल दें, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि वो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं? ऐसी कौन सी अच्छाई थी कि कर्ण सब कुछ जानते हुए भी दुर्योधन का ही साथ दे रहा है? कोई ना कोई खासियत दुर्योधन की रही होगी। वो क्या रही होगी, ये सोचने का विषय है। कुछ तो रहा होगा साहब, कोई तो विशेषता रही होगी, वरना तो कर्ण इतना बुद्धिमान, इतना दानी, और वो जानता है कि वो पांडवों का भाई है, उसे पता है कि कुंती उसकी माता है, इसके बावजूद भी वो कर्ण ये जानता है कि मैं कौरवों के साथ लड़ूंगा तो मरूंगा, हारना पड़ेगा। पितामह भीष्म को पता है कि कृष्ण उधर हैं, इसके बावजूद भी पितामह भीष्म कौरवों का साथ दे रहे हैं। कुछ तो विशेषता होगी भैया दुर्योधन में, कुछ तो खासियत होगी ना, कुछ तो होगा। तो आज से आज का होमवर्क इतना ही है आपका कि कल शाम को कथा में आने तक आप क्या करेंगे? आप केवल ये करना। क्या कर दिए भैया? तुम भी यार बैठे बैठे खूब बुरा गणित करते हो, है ना? ये इनकी भी विशेषता। अरे अच्छा ही देखेंगे तुम्हारी, भाई क्षमा करना। ये कितनी अच्छाई है, देखो कितना सुंदर माइक बना दिया। तो आप सब लोग अच्छा ही देखो। कब तक? कल शाम तक। अगर अच्छा लगे तो फिर आगे भी देखना, और अगर अच्छा ना लगे तो कल से देखना बंद। कल से केवल फिर बुराई देखना, ठीक है ना? अब आज जाओ, जिससे जिससे आप गुस्सा हुए होंगे, जिससे जिससे नाराज हुए होंगे, दिन में जिससे झगड़ा किया होगा, जिससे गाली गलौज की होगी, घर जाओ, उससे माफी मांगना, और माफी मांग करके कहना भैया गलती हो गई, हमारी गलती थी, और मन ही मन कहना कि अब मैं आज से इस व्यक्ति की अच्छाई देखूंगी। अब जितनी सास बैठी है ना, अपनी बहुओं में थोड़ा अच्छाई देख लेना, और जितनी बहुएं बैठी हैं थोड़ा अपनी सास में अच्छाई देख लेना,
और जितने भाई बैठे हैं अपने भाइयों में थोड़ी अच्छाई देख लेना। अरे मैं सच कहता हूँ, अगर इतना कर लिया ना तो भाई साहब कल दाम्पत्य शिविर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तो परिवार सुंदर बन जाएगा, धरती स्वर्ग बन जाएगी और अमहा में देवत्व जागृत हो जाएगा। बस इतना ही कर लो कि हम एक दूसरे की अच्छाई देखना शुरू कर दें, बात बन जाएगी, मजा आ जाएगा। ठीक है, पक्की बात। चलो तो आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं और इस विश्वास के साथ कि अब आप केवल अच्छाई दूसरों की देखेंगे और कल अपनी बुराई लिख करके ले आएंगे। तो कल हम यहाँ पर एक जो है झोला रख देंगे, आप आना धीरे से उसी में डाल देना। जैसे अरमान आकर के मंच पे दे गया तो सब लोग जान गए कि अरमान ने ऐसा लिखा है, तो मैंने बता भी दिया। अगर आपको लगे कि हमें नहीं बताना है तो आप धीरे से उस झोले में डाल देना। मैं इशारा कर दूंगा झोला कहाँ रखा है और उसमें डाल देना, वो हमारे पास आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो ये काम आप कर लेंगे। आइए अब हम लोग आरती करें। किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं है? बताओ भाई, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ ऊपर करो। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? आज की कथा या कल की कथा में ऐसा रह गया हो कि हाँ ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं। अगर मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो बेहिचक हो करके। किसी को कुछ पूछना नहीं है? चलो भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। इसका मतलब आप समझदार ज्यादा हैं। थोड़ा थोड़ा हम भी समझाते अच्छा है। आइए भावपूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करें और प्रार्थना करके एक साथ आज के सत्र को विराम देंगे।